आइडियली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, बट जिस हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बच्चे या पेरेंट्स हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उससे मेरे को लगा कहीं ना कहीं भी यार इस वीडियो की ज़रूरत है इस वक्त, जब 20-25 दिन बचते हैं जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं, वो कुछ ऐसे हैं। कुछ बच्चों ने पूछा, सर इन 20 दिनों में या 25 दिनों में कि कौन सा क्रैश कोर्स अटेंड करें। मतलब जैसे काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस है या कोई ट्यूशन क्लासेस है, उन्होंने क्रैश कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं, कौन सा क्रैश कोर्स लॉन्च करें, ये डरावने वाला क्वेश्चन है। दूसरे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरे को कितने नए चैप्टर्स करने हैं टू स्कोर दिस मच ऑफ परसेंटाइल, या ये मार्क्स लाने के लिए। कुछ बच्चे ऐसा भी सवाल पूछ रहे हैं, सर मेरा परसेंटाइल इतना है, मैं ए परसेंटाइल एम कर रहा हूँ। काफ़ी डिफरेंस है उस परसेंटाइल में। और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी उस चक्कर में बैठे हुए हैं कि कौन कौन से चैप्टर करें, किस किस चैप्टर की क्या क्या वेटेज है, कैसे कैसे करें। तो कहीं ना कहीं मुझको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी क्रूशियल 20-25 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, वो ऐसी कुछ चीज़ों में निकल जाए जिनका कोई यूज़ नहीं है, या जिनको आप यूज़ कर नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिमिटेड कम है। आपको एक थोड़ा सा डेटा मैं शेयर करूंगा, वीडियो पूरा देखना, छोटा ही वीडियो होगा, पूरा देखना, कुछ सीख लेना, कुछ समझ लेना, और उसको शायद इंप्लीमेंट भी करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि क्रिटिकल है। बेस्ड ऑन द जितने भी बच्चों से बात करता हूँ, उनकी स्ट्रैटेजी समझता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हैं उनकी स्ट्रैटेजी समझता हूँ, तो उससे पता लगता है कि यार क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है और क्या बुरी स्ट्रैटेजी है। पेन पेपर पे स्ट्रैटेजी लिखना तो बहुत अच्छा लगता है, ये करो ये करो ये करो, बट क्या वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है, क्या हम लोग उस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट में एक कहावत है कि स्ट्रैटेजी तो हर कोई बना लेता है, बट एग्जीक्यूट कितने बच्चे या कितने लोग कर पाते हैं उस चीज़ को, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट, यानी उस पर अमल करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ, आपको कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है। अगर आपको टॉप IIT NIT, मैं इस वक्त जेई मेंस की बात कर रहा हूँ तो NIT IIITs की बात कर रहा हूँ, आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है टू गेट इनटू टॉप NITs और IIITs। आपके लिए मैं एक डेटा शेयर करता हूँ, लास्ट ईयर का डेटा है। अगर आपके मार्क्स 140 से 150 या 160 के बीच में आते हैं मार्क्स आउट ऑफ 300, तो आपका जो परसेंटाइल बैठ जाता है वो करीब करीब 98 परसेंटाइल बैठ जाता है। एंड 98 परसेंटाइल इज अ वेरी गुड परसेंटाइल, बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल है, क्योंकि 98 परसेंटाइल में आप किसी भी टॉप के NITs में जा सकते हो, आप किसी भी टॉप के IIITs में जा सकते हो। ब्रांच का थोड़ा सा लफड़ा रहेगा, ब्रांच का शायद आपको मनपसंद ब्रांच किसी NIT में ना मिल पाए, हो सकता है, बट आप टॉप के कॉलेज में जा सकते हो। मुझे मालूम नहीं आपकी ब्रांच प्रेफरेंस क्या रहेगी, क्योंकि जो रैंक बैठेगा आपके लिए जो रैंक बैठेगा, हाफ ऑफ द मार्क्स, 300 का अगर आधे मार्क्स भी लाते हो आप, तो आपका जो रैंक बैठता है करीब करीब 15 से 20 हज़ार के बीच में बैठेगा, प्लस माइनस 1-2 हज़ार ऊपर नीचे, क्योंकि एग्जैक्टली जब आएगा तो पता लगेगा। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि बच्चों को लगता है यार 300 मार्क्स के लिए हम लोग तैयारी करें। आपको 300 मार्क्स की तैयारी नहीं करनी है, अगर आपकी तैयारी पहले से नहीं है 300 मार्क्स की, आपको सिर्फ 150 मार्क्स लाने हैं। 150 मार्क्स में आपका गारंटीड है टॉप NITs और टॉप IIITs। तो इसके लिए आपको पूरा सिलेबस रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अभी तक नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि किसी को नहीं है, बट अगर अभी तक आपकी वो तैयारी नहीं है, आपको पूरा सिलेबस रटने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको अपना एम सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका अभी जैन सेशन में 90 परसेंटाइल आया हुआ है, तो अब आपको 90 से 100 परसेंटाइल लेने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि नहीं हो पाएगा 20 दिन में। आप 90 को 95, 96 के आसपास ले जाओ। अगर आपका 85 है तो उसको 90 टच करा दो, क्योंकि जितने भी 2-3-4 परसेंटाइल उसको आप ऊपर ले जाते हो, दैट विल क्रिएट, एवरी परसेंटाइल क्रिएट करता है करीब 8000 रैंक, 8-8.5 रैंक। यानी कि अगर 90%, अगर 100 परसेंटाइल है तो आपके रैंक टॉप 10 रैंक होगा, टॉप 10 टॉप 20 रैंक। बट अगर एक परसेंटाइल नीचे आ जाता है, यानी कि 99 परसेंटाइल पे आप आ जाते हो, तो 8,500 के करीब बच्चे आपसे ऊपर चले जाते हैं। सो सिमिलरली अगर 4-5 परसेंटाइल आप ऊपर चले जाते हो, मान लो 90 है, 95 हो जाते हो, तो आप वो 25-30 हज़ार बच्चों को पीछे छोड़ दोगे और आपका
कॉलेज मिलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी, पहली नंबर स्ट्रैटेजी है कि आप पूरे सिलेबस को नेक्स्ट 1 घंटा या आधा घंटा लगा के बेस्ड ऑन योर जैन का जो आपने पेपर किया था, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरीज बकेट्स में इनको हर एक चैप्टर को डालना है। रेड इज़ कि आपको बिल्कुल हवा नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, क्या हो रहा है उस चैप्टर में कुछ पता नहीं है। ऑरेंज इज़ कि थ्योरी आती है, क्वेश्चंस में मारामारी हो रही है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ ऑरेंज बकेट। और ग्रीन बकेट वो है जिसमें थ्योरी भी पक्की हो चुकी है और क्वेश्चन भी 90% लग जाते हैं, मतलब 10% हो जाता है, कभी कभी फॉर्मूला भूल जाता है, कुछ हो जाता है, बट परफेक्ट है। ये तीनों बकेट आपके सामने हैं। पहला काम आपको करना, जो रेड बकेट है उसको हटाओ, उसको नहीं फोकस करना, भूल जाओ उसको, क्योंकि 20 दिन में आप उस पर काम करोगे तो आपका जो ऑरेंज और ग्रीन बकेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आपके जो हाथ में है उसको पकड़ो, आपके जो हाथ में नहीं है अगले 20 दिन के उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, पता लगा जो आपके हाथ में था वो भी छूट गया। तो नाउ रेड खत्म, रेड को साइड में कर दो। कितना होगा? 20, 25, 30% होगा रेड, खत्म, साइड में कर दो। अब आप आओ ऑरेंज पे और ग्रीन पे। जो ग्रीन है उसके आप कंटिन्यूसली आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करो। उसका पेपर ले लो, लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसके उठा के ग्रीन वाले पोर्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। और यही एक्टिविटी आपको ऑरेंज में भी करनी है, बट ऑरेंज में पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे फिर दोबारा वापस थ्योरी में आना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो ऑरेंज बकेट है। ऑरेंज बकेट का मतलब होता है कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कुछ समझ आ रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस करते चले जाओगे, वो ऑरेंज के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन बकेट में चले जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए ए, बी और सी टॉपिक है ऑरेंज में, अब आपको लगता है ए के सारे क्वेश्चन आते हैं, ए की सारी थ्योरी आती है, फॉर्मूले सब रटे पड़े हैं, सब मालूम है, कोई भी क्वेश्चन दे दो कर लूँगा मैं, तो ए जो चैप्टर था ऑरेंज में वो अब ग्रीन में चला गया। तो ग्रीन इज़ वेरी कंफर्टेबल, ग्रीन आपके पास बहुत श्योर है, यू आर वेरी श्योर अबाउट ग्रीन। अब ऑरेंज को उठा उठा के ग्रीन में डालना शुरू करो और ग्रीन को पक्का शुरू कर दो, पक्का करना शुरू कर दो। अब आप जो ही आप मॉक देने शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल आपका जैन अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल है या 80 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल आपका है जैन सेशन में आया हुआ है, या जितने भी मार्क्स मान के चलो, आपको मान लीजिए 110 मार्क्स थे या परसेंटाइल थे, उससे कम नहीं आना है, उससे हर टेस्ट में उससे 2, 4, 5, 10 मार्क्स ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपका अगर 149 से 155 अगर मार्क्स होते लास्ट ईयर तो आपका रैंक बैठता 15 से 20,000 के बीच में। अगर मान लीजिए आपके सिर्फ 5 मार्क्स और बढ़ जाते, 5 या 6 मार्क्स और बढ़ जाते, यानी कि 1-2 क्वेश्चंस आपके थोड़े बेटर हो जाते, तो आपका जो रैंक है वो 5 से 10,000 के से ऊपर चला जाता है। यानी कि तब आपका रैंक होता करीब करीब 10 से 16,000, 10 से 15,000 के बीच में रैंक होता। यानी कि 15 से 20,000 से उठ के आप 10 से 15,000 के बीच में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। सो दैट इज़ अ रीज़न आपके हाथ में जो मार्क्स हैं उसको पक्का कर दो। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो आपके हाथ में नहीं है, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, आप उसको पकड़ने बैठ जाओगे। 20 दिन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। टाइम कम है, 20-25 दिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 20-25 दिन वो होता है जब आप नेटवर्क प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, अगर आपके क्रिकेट के फ़ैन हो तो क्रिकेट में जब आपके वर्ल्ड कप होना होता है तो वर्ल्ड कप होने से 1 महीना 1.5 महीना पहले वो लोग नई टेक्निक नहीं सीखते हैं। प्लेयर्स नई टेक्निक यानी कि नए चैप्टर, नई टेक्निक नहीं सीखते, वो अपनी पुरानी टेक्निक को पक्का करते हैं। मान लीजिए 6 लगाना है या 4 लगाना है, स्क्वायर शॉट है या बॉलिंग एक्शन है या विकेट कीपिंग है, वो उसी चीज़ को पक्का करते चले जाते हैं ताकि जब भी ऐसी सिचुएशन आए मैच के दौरान तो उस चीज़ में वो चूके ना। अगर वो वैसी बॉल आती है उनके पास तो उस चीज़ में वो चूके ना, वो चौका या छक्का हो। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए 50% ही चैप्टर रेडी है, मैं तो बोल रहा हूँ 50% ही आपके रेडी हैं और ग्रीन है, परफेक्ट है, उस 50% में आप चूकोगे नहीं।
फॉर एग्जाम्पल 50% क्वेश्चन आपके पास आए और आपने 50 के 50% के पूरे क्वेश्चन ठीक कर दिए, सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए, आप सर 98 परसेंटाइल पे बैठ जाओगे, 97-98 परसेंटाइल पे जाके बैठोगे और 50% चैप्टर पे आपका टॉप NIT IIIT मिलेगा। बट ऑब्वियसली 50% अगर आपको पूरा सिलेबस आता है, अच्छे से आता है, तो आपका गलती होने के चांसेस तो होते ही हैं। तो अब आप उस स्ट्रैटेजी से काम करो कि जो चीज़ आपको आती है उसको पक्का करो, जो चीज़ नहीं आती है उसको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। अगर आप फिर JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होगे तब उसको पकड़ लो दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको जितने भी लास्ट ईयर के मॉक्स हैं वो पकड़ के बैठना है। मॉक्स आपकी कुंजी है सक्सेस के लिए। उसका रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा आप नेट प्रैक्टिस या रियल लाइफ सिनेरियो जैसे केसेस सॉल्व करोगे उतना ही आप पक्का, जैसे आपने प्लेयर्स भी देखा होगा कि उनका कैंप्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप से पहले या कहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले या कोई सीरीज से पहले उनके कैंप्स होते हैं। व्हाट इज़ कैंप? कैंप में कोई ऐसा खाना पीना डांस धमाका नहीं होता है, उनका कैंप्स होता है सुबह से शाम तक उनको कोच प्रैक्टिस कराता है, सिर्फ प्रैक्टिस कराता है। जो बॉलर होता है वो बॉलिंग करता रहता है पूरा दिन, डिफरेंट एंगल से अपनी चीज़ों को पक्का करता है, बैट्समैन बैटिंग करता रहता है, विकेट कीपर विकेट कीपिंग करता है और फील्डिंग कोच उनको फील्डिंग कराता रहता है। उसका मतलब ये है कि जो भी आपको आता है आप उस चीज़ को पक्का करते चले जाते हो। उनको कोई नई चीज़ उस कैंप में नई चीज़ नहीं सिखाई जाती है, जो ही एग्जिस्टिंग चीज़ उनको आती है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड हिटर है तो उसको बताया जाता नहीं तू थोड़ा स्लो खेले, तो हार्ड हिटर है तो हार्ड हिटर ही खेल, तो फास्ट बॉलर तो फास्ट बॉलर ही करेगा, तो आउट सिंगर है तो आउट सिंगर ही करेगा। उसको कोई नई चीज़ नहीं सिखाई जाती है, उसकी जो भी चीज़ें आती है उसी को पक्का करते चले जाते हैं उस कैंप में। और ये 20-25 दिन आपका वर्ल्ड कप का कैंप है। आप उस कैंप में घुस जाओ, जो चीज़ आपको आती है उसको पक्का करते चले जाओ, और जो चीज़ आपको उतनी अच्छी नहीं आती विच इज़ ए ऑरेंज बकेट, उसको भी पक्का करने की कोशिश करो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। एक और चीज़ आपको ज़रूर करना है कि गूगल आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस चैप्टर की वेटेज क्या है, किस किस चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं लास्ट ईयर तक। उन पे एक नज़र ज़रूर मारना है एक बार, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि आपके कुछ ऐसे चैप्टर पक्के हो जाएं जिनके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। वो गूगल में अवेलेबल है, मतलब यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल। और ऐसे चैप्टर आप छोड़ दो या आपको आते हैं बट आपने बोला चलो छोड़ दो, मेरा 50-60% सिलेबस तो हो ही रहा है, जो जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन उन चैप्टर्स में से आते हैं, तो उस पर एक नज़र ज़रूर मारना। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसमें घुस के कुछ ना कुछ R&D करने शुरू हो जाओ, नज़र ज़रूर मारो कि यार इस मैथ्स के इन चैप्टर से 50% क्वेश्चन आ रहे, इन चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन आ रहे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे, ज़रूर देख लेना। उससे फ़ायदा ये है कि आपको बैक ऑफ द माइंड आपको पता होगा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका ये फ़ायदा है। और लास्ट जो चीज़ है, आप अपने आप को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे। कंटिन्यूअसली मॉनिटर मतलब डजंट मीन कि आप कोई कैमरा लगा दो, कंटिन्यूअसली मॉनिटर। मैंने आज इस चैप्टर के क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए, तो मेरे क्या सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो क्या परसेंटाइल या क्या परसेंटेज मेरा बैठ रहा है? जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने बैठोगे, यानी कि पूरे के पूरे मॉक टेस्ट करने बैठोगे, हर मॉक के बाद आप अपने को स्कोरिंग करोगे, तो आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए वो पिछले टेस्ट से बेटर होनी चाहिए। अगर पिछले टेस्ट से बेटर नहीं हो रही है तब आपको थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए। इसका मतलब जो आपने पिछले टेस्ट और इस टेस्ट के बीच में जो काम किया है वो उतना पक्का नहीं किया, वो इसे इंडिकेशन, आपके लिए इंडिकेशन। आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको कोई कोचिंग वाले, आपके पेरेंट्स नहीं बताएंगे, इट्स एन इंडिकेशन कि आप इम्प्रूव नहीं है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देखो कि यार पिछले बेटा तेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, आपके 110 मार्क्स आए थे, इस बारी आपके 110 ना होकर 108 आ गए, तो आपको चिंता होनी चाहिए। अगर 110 से 120 आ गए हैं, 115 आ गए, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड एनकरेज। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर में कमी हो गई,
किस चैप्टर से क्वेश्चन छूट गया, उस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो। टाइम कम है, टाइम कमी की मतलब ये है कि आपको ज़्यादा अपने आप को फैलाना नहीं है, ज़्यादा आपको अपने आप को हर एक चीज़ में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। और भी कोई समस्या है, और भी कोई क्वेश्चन हो स्ट्रैटेजी रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियोस को, जितने भी वीडियोस देखते हो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं हो। और वीडियोस जो है वो पूरे ही देखा करो, और आगे चल के और भी वीडियोस आएंगे जब आपकी काउंसलिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी, तब भी मैं आपके साथ ही रहूँगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।